चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। रिटायरमेंट के बाद अ, एक मुश्त रकम से हर महीने एक निश्चित आमदनी कैसे बनाई जाए। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं हम्म। और उन्हें हर महीने 40,000 रुपए चाहिए। हम्म। और देखिए आज रिटायरमेंट कोई 10-15 साल की बात नहीं है, ये 30-40 साल तक चल सकता है। बिल्कुल। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कैसे निकालें, बल्कि ये है कि उस पैसे को अपने साथ साथ कैसे बड़ा करें। हम्म। एक आम सलाह होती है, मतलब जो सब देते हैं, कि पूरा पैसा किसी डेट म्यूचुअल फंड में डाल दो और एसडब्ल्यूपी से निकालते रहो। हाँ, सुनने में बहुत आसान लगता है। लेकिन आज के दौर में ये सुरक्षित रास्ता शायद सबसे ज्यादा जोखिम भरा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इस सीधे साधे लगने वाले रास्ते में आप देखिए दो बड़े खतरे छिपे हैं। अच्छा। पहला तो ये कि डेट फंड्स पूरी तरह सुरक्षित नहीं होते। उनमें ब्याज दर का, क्रेडिट का जोखिम होता है। अगर अचानक कोई संकट आ जाए, जैसे कुछ साल पहले हुआ भी था। हाँ, जैसा हमने कुछ फंड्स के साथ देखा भी था, तो आपकी जो मूल जमा पूंजी है उस पर सीधा असर पड़ सकता है। और दूसरा जो शायद ज्यादा बड़ा खतरा है वो है महंगाई। सही है। अगर आपका पैसा सिर्फ डेट में लगा है तो वो महंगाई की रफ्तार से कभी नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है 15-20 साल बाद पैसा ही खत्म हो जाए। तो फिर इसका तोड़ क्या है? मैंने एक दिलचस्प तरीके के बारे में सुना है, जिसे बकेट स्ट्रैटेजी या बाल्टी रणनीति कहते हैं। हाँ, नाम बड़ा मजेदार है इसका। ये असल में है क्या और मतलब काम कैसे करती है? ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, कारगर तरीका है। इसका मूल सिद्धांत ये है कि आप अपने पूरे पैसे को एक जगह रखने के बजाय उसे अलग अलग समय के हिसाब से 2 या 3 हिस्सों में बांट देते हैं। मतलब अलग अलग बाल्टियों में? जी बिल्कुल। हर बाल्टी का एक खास मकसद होता है। चलिए हमारे 1 करोड़ वाले उदाहरण से ही समझते हैं। ये 2 बाल्टियां कैसी दिखेंगी? ठीक है, तो पहली बाल्टी होगी आपकी सुरक्षा बाल्टी। इसमें हम लगभग 10% यानी करीब 9.5 लाख रुपए रखेंगे। ठीक है। ये पैसा जाएगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या लिक्विड फंड में, मतलब ऐसे फंड्स जो लगभग कैश जितने ही सुरक्षित होते हैं। अच्छा। और अगले 24 महीनों के यानी 2 साल के सारे मासिक खर्च इसी बाल्टी से निकलेंगे। और दूसरी बाल्टी? दूसरी बाल्टी होगी आपकी ग्रोथ बाल्टी। बाकी 90% यानी लगभग 90.5 लाख रुपए इस बाल्टी में होंगे। और इसे हम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में निवेश करेंगे, जैसे कि लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स। एक मिनट, रिटायरमेंट के बाद 90% पैसा इक्विटी में? ये सुनने में तो मतलब काफी ज्यादा जोखिम भरा लगता है। हाँ, ये सवाल आता है, पर यही इस रणनीति की खूबसूरती है। वो कैसे? देखिए, पहली बाल्टी आपके लिए एक मनोवैज्ञानिक सुरक्षा कवच का काम करती है। आपको पता है कि अगले 2 साल के खर्चे पूरी तरह सुरक्षित है, चाहे बाजार कितना भी ऊपर नीचे हो। ये बात तो है। ये आपको शांति से बैठने और दूसरी बाल्टी को बढ़ने का समय देने की हिम्मत देता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन इसमें एक और सवाल है। मान लीजिए 12 महीने बाद पहली बाल्टी आधी खाली हो गई, अब उसे भरने का समय है, लेकिन उस वक्त इक्विटी बाजार गिरा हुआ है, तब क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम नुकसान में पैसा निकालने पर मजबूर नहीं हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपके पास पूरे 24 महीने का बफर है, इसलिए आपको ठीक 12 महीने बाद ही पैसा निकालने की कोई जल्दी नहीं है। अच्छा। आप बाजार के संभलने का इंतजार कर सकते हैं। जब बाजार अच्छी स्थिति में हो, तब आप अपनी ग्रोथ बाल्टी से थोड़ा मुनाफा निकालकर सुरक्षा बाल्टी को फिर से भर सकते हैं। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम शॉर्ट टर्म में अपने डर को और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की उम्मीद को, दोनों को एक साथ साध रहे हैं। बिल्कुल। ये एक वित्तीय रणनीति से ज्यादा एक व्यवहारिक रणनीति है। ये उस पुरानी सोच को चुनौती देती है कि रिटायरमेंट का मतलब है ग्रोथ को पूरी तरह छोड़कर सिर्फ सुरक्षा पर ध्यान देना। सही है। आज के समय में जब लोग लंबा जीते हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है, तो सिर्फ सुरक्षा अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है। ये रणनीति सुरक्षा और ग्रोथ के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या ये रणनीति हर किसी के लिए है? किसी ऐसे व्यक्ति का क्या होगा जो बाजार को हर रोज ट्रैक नहीं करना चाहता? ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, इस रणनीति में थोड़े अनुशासन की जरूरत तो होती है, लेकिन इसे खुद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। एक अच्छा वित्तीय सलाहकार इसमें पूरी मदद कर सकता है। जरूरी ये है कि हम अपनी सोच बदलें कि रिटायरमेंट में भी निवेश जरूरी है, बस उसका तरीका थोड़ा अलग होता है।
तो आज की इस चर्चा का सार यह है कि अपने पैसे को एक ही नजरिए से देखने के बजाय उसे इस आधार पर अलग अलग रखना कि उसकी जरूरत कब पड़ेगी, हाँ, उसे लंबे समय तक चलाने की कुंजी हो सकता है। बिल्कुल। और ये एक ज्यादा बुनियादी सवाल खड़ा करता है। अगर रिटायरमेंट में भी ग्रोथ इतनी जरूरी है, तो क्या हमें रिटायरमेंट को एक अंत की तरह देखना बंद कर देना चाहिए और इसे अपनी निवेश यात्रा का बस एक नया और शायद ज्यादा लंबा अध्याय मानना चाहिए?